हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक कोचिंग सेंटर। क्या आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कन्फ्यूजन होता है? चिंता मत कीजिए। आज हम सिंगुलर एंड प्लूरल के सभी इंपॉर्टेंट रूल्स आसान एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? नंबर। सिंगुलर एंड प्लूरल आप लोग देख सकते हैं। नंबर मीन्स वचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर मीन्स ओनली वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। फर्स्ट हम लोग नंबर का डेफिनेशन देखेंगे। वचन। डेफिनेशन ऑफ नंबर। नंबर टेल्स अस वेदर ए नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और मोर देन वन। ठीक है, तो नंबर्स ये सो बताता है एक पर्सन, एक व्यक्ति हो सकता है, प्लेस स्थान हो सकता है, एक जंतु हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन। ठीक है, ये था डेफिनेशन ऑफ नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। वैसे नंबर दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट में सिंगुलर नंबर और राइट में प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए सिंगुलर नंबर इज ए नाउन दैट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिर्फ इसमें ओनली वन होता है। ठीक है, वन पर्सन एक व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, एक जंतु हो सकता है, एक थिंग वस्तु हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बुक है, बॉय है, कैट है, चेयर, मैंगो। सिर्फ ए है, सिर्फ एक है। पिक्चर में लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ एक ही पिक्चर है। ये वाला जो अगर बुक का अगर देखें तो एक ही है। फिर बॉय है, कैट है, चेयर है, मैंगो, ये सारे जो नंबर है, ठीक है, जो नाउन है, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। और राइट साइड में देखते हैं अभी प्लूरल नंबर, दो नंबर। दो नंबर में प्लूरल नंबर लोग देख सकते हैं। ए प्लूरल नंबर इज अ नाउन, ठीक है, ये भी एक नाउन है, दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ पर क्या है? मोर देन वन, मतलब एक से क्या है? ज़्यादा होगा। पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, प्लेस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि राइट साइड में है। यहाँ पर जैसे बुक्स एस ऐड किया हुआ है, बॉयज़ है, फिर उसके बाद कैट्स है, फिर उसके बाद चेयर्स है और मैंगोज है। ठीक है, बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स होता है। बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज़ होता है। कैट का प्लूरल कैट्स होता है। चेयर का प्लूरल चेयर्स होता है। मैंगो का मैंगोज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यस लगा है। तो कुछ रूल्स है, इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल टोटल 12 रूल्स है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रूल्स है। ठीक है, तो क्या है? रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, मतलब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ पर वन नंबर है, रूल 1 एड एस। एक्सप्लेनेशन एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन। ठीक है, मतलब मोस्ट सिंगुलर नाउन में क्या है? एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। मैक्सिमम नाउन में, ठीक है, मैक्सिमम नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और प्लूरल फॉर्म राइट हियर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर इसमें सारे जो वर्ड है टोटल यहाँ पर कितना 5 वर्ड्स है। सिर्फ इसमें लास्ट में एस लगाने से प्लूरल हो जाएगा। ये ए बुक, यहाँ पे 2 बुक्स होगा इस टाइप से, या फिर ए पेन, यहाँ पे 3 पेन्स लिख सकते हैं। एस लगाना है इसमें। ठीक है, तो चलिए एस लगा लेते हैं। तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। पेन का क्या होगा? पेन्स होगा। इस टाइप से क्या होगा? पेंसिल का क्या होगा? पेंसिल्स होगा। एस लगाना है लास्ट में। फिर इरेजर का इरेजर होगा, इरेजर्स। ठीक है, एस लगा देते हैं। और बैग का क्या होगा? बैग्स होगा। ठीक है, तो अगेन रूल को डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ये फर्स्ट रूल था। फिर उसके बाद आगे सेकंड देखते हैं। यह है सेकंड रूल, लोग देख सकते हैं। सेकंड रूल, रूल 2 एड ई एस। एक्सप्लेनेशन इफ ए नाउन ends in S, double S, SH, CH, X और Z
ऐड ES, ठीक है। तो अगर किसी नाउन के अंत में S रहा, डबल S रहा, ठीक है, CH SH रहा, CH रहा, X रहा, फिर Z, उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। और इतना याद रखना है, अगर किसी नाउन के अंत में CH SH डबल S S या X रहे तो, ठीक है, उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट को ध्यान देना, ये जो नाउन है ना, जैसे बेंच है, इसमें CH है, इसमें SH है, इसमें डबल S है, इसमें S है और इसमें X है। ये सारे जो लेटर रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर S ऐड नहीं करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ES ऐड करना। चलो ES ऐड करते हैं, तो कि बेंच के क्या होगा, बेंचेज हो जाएगा। CH ES ऐड करना है, क्या होगा, डिश का क्या होगा, डिशेस हो जाएगा। क्लास का क्या होगा, क्लासेस होगा, ठीक है। बास का क्या होगा, बासेस हो जाएगा। फिर इसके बाद बॉक्स का क्या होगा, बॉक्सेस होगा, ठीक है। और अगेन रूल को डिस्कस करते हैं, अगर किसी नाउन के अंत में CH SH डबल S S या X रहे तो उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ये था रूल नंबर 2। फिर उसके बाद रोल नंबर 3 है, लोग देख सकते हैं रोल नंबर 3 को, ठीक है। ये रोल नंबर 3 है। रूल 3 एट S, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, इफ़ ए वाइल कम्स बिफोर वाई एड एस, ठीक है। मतलब वाई के पहले अगर कोई वाइल रहा, ठीक है, तो उसमें क्या लगाना है, एस लगाना है। ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में राइट है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वाइल तो उसमें एस लगाना। अब लोग देख सकते हैं, जैसे वाइल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 वाइल है, तो वाई के पहले क्या है, ए तो वाइल है, वाई के पहले ई तो वाइल है, वाई के पहले ओ तो वाइल है, वाई के पहले ए तो वाइल है, वाई के पहले ओ तो वाइल है, ठीक है। तो वाई के पहले वाइल है, इट मीन्स यहाँ पे एस लगाना, तो प्लूरल हो जाएगा। हॉलीडे का हॉलीडेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, HOLIDAYS, ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्या, की का कीज कर सकते हैं, बॉय के क्या कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई के पहले तो वाइल है। फिर ऐसे सारा में जो वर्ड है यहाँ पर क्या करना है, एस लगाना है। फिर उसके बाद ऐसे का ऐसे हुआ, टॉय क्या टॉयज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है मतलब, और फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। रूल नंबर जो 3 है, अगर किसी नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वाइल तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता था। ये था रूल नंबर 3। फिर उसके बाद रूल नंबर 4 देखते हैं। आप लोग रूल नंबर 4 को देख सकते हैं, यहाँ पर रूल नंबर 4 चेंज वाई टू IS में ऐड करना है। एक्सप्लेनेशन, इफ़ ए कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई चेंज वाई टू IS, ठीक है। मतलब वाई जो है, ठीक है, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को क्या करना है, उसमें चेंज करके IS लिखना है, ठीक है। वाई को रिमूव कर देना, उसके बदले में IS ऐड करना है। अब लोग देख सकते हैं, वाई के पहले T तो कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले B तो कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले R तो कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या D तो कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद वाई के पहले L कॉन्सोनेंट है। मतलब वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहा, इतना याद रखना है, अगर किसी नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट तो उसमें वाई को रिमूव करके उसमें IS लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। सिटी का क्या होगा, सिटीज हो जाएगा, CI होगा, ठीक है। फिर उसके बाद TIES, सिटीज होगा। फिर उसके बाद बेबी का क्या होगा, बेबीज हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टोरी का स्टोरीज होगा। तो वाई को रिमूव करना, रोज IS ऐड करना, जैसे लेडीज, लेडी का लेडीज होगा। फिर फ्लाई का फ्लाइज होगा, ठीक है। अगेन रूल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट तो वाई को रिमूव करके उसमें IS लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को क्या करना है, रिमूव कर देना, CITIES है, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया है। फिर आगे रूल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, रिमेंबर में लिखा हुआ है सिंगुलर रेफर्स टू 1। नेक्स्ट पेज में देखते हैं रूल नंबर 5। ठीक है, रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल है, और रूल नंबर 5 को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 5 चेंज FE टू VS। अगर किसी नाउन के में अंत में F या FE रहे तो उसको VS लगाना है लास्ट में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, सम नाउन
इंडिंग इन एफ और एफ ई चेंजिंग टू वी एस। कुछ नाउन्स अगर एफ या एफ ई रहता है, ठीक है, उसमें एफ या एफ ई को रिमूव करके उसको चेंज करके वी एस ऐड किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं एफ है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, लेकिन इसमें एफ ही है। तो क्या करना, इसको रिमूव कर देना, उसके बदले में क्या लगाना है, वी एस लगाना। तो चलिए इसका प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। लिप का क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। फिर उसके बाद काफ का कल्प्स होगा, एफ को हटाना, उसके बदले में वी एस ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद थिप, THIEVS, ठीक है, यहाँ से ई को नहीं हटाना है। फिर उसके बाद एफ को सिर्फ हटाना है और वी एस ऐड कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पर लोप है ना, तो लोप्स लिख सकते हैं, LOABS। फिर उसके बाद नाइफ लिख सकते हैं, KNIVS। ये प्लूरल फॉर्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। अगेन इसको रिपीट कर देते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे, ठीक है, तो उसको एफ या एफ ई को रिमूव करके उसके बदले में VES लाकर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ और वर्ड से जो एक्सेप्शन है, जो रूल को फ्लो नहीं करता है, लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। इसमें सिर्फ एस लगेगा। जैसे रूप का क्या हुआ, ये रूल को फ्लो नहीं करता है, ठीक है, तो एस लगाने से क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या होगा, रूप्स होगा, एस लगाना। जैसे प्रूफ का क्या होगा, प्रूफ्स होगा, एस लगाना। सेप का क्या होगा, सेप्स होगा। फिर उसके बाद चिप का क्या होगा, चिप्स होगा। फिर उसके बाद हैंड कर चिप का हैंड कार चिप्स होगा। ठीक है, ये था रोल नंबर 5। फिर उसके बाद रोल नंबर 6 देखते हैं। रोल नंबर 6 लोग देख सकते हैं। रोल नंबर 6, ठीक है, तो इसमें रोल नंबर 6 में क्या करना है, एड एस है, एक्सप्लेनेशन है। इफ ए वायल कम्स बिफोर ओ एड एस, ठीक है, मतलब ओ के पहले अगर कोई वायल है तो उसमें एस लगाना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब अगर किसी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वायल, तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओ के पहले आई तो वायल है, ओ के पहले ओ तो वायल है, ओ के पहले ई तो वायल है, ओ के पहले ओ तो वायल है, ओ के पहले आई तो वायल है, ठीक है। वायल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 वायल है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स है इसके लास्ट में अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, क्योंकि ओ के पहले वायल है, तो प्लूरल कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो रेडियोस हो जाएगा, रेडियोस होगा। फिर उसके बाद बेम्बोज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में वीडियोज होगा। फिर उसके बाद कोकूज होगा, एस लगाना है। स्टूडियोज होगा, DIOS, बस ये प्लूरल फॉर्म है। और ये जो लेफ्ट साइड में ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। और अगर रिपीट कर देते हैं, रोल नंबर 6 को अगर किसी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वायल, तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, रोल नंबर 7। रोल नंबर कितना है, 7। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है रूल 7, एड ES। इफ ए कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर ओ एड ES, ठीक है, मतलब ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें ES लगाना है, ठीक है। मतलब इतना याद रखना है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यदि किसी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो उसमें ES लगाना, वहाँ पर एस नहीं लगाना, ES लगाना है। चलिए देखते हैं। जैसे हीरो का है, इसमें ओ के पहले आत तो कॉन्सोनेंट है, ओ के पहले टी द कॉन्सोनेंट है, ओ के पहले टी द कॉन्सोनेंट है, ऐसे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, ES लगाना, जब प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, HEROES, हीरोज। फिर टोमेटोज होगा, ES लगाना है। फिर उसका पोटैटोज होगा, पोटैटो का। फिर उसका तो मॉस्कियोट है, मॉस्कियोटोज हो जाएगा, मॉस्कियोटो, ES लगाना। फिर उसके बाद क्या है, बफेलो, बफेलोज हो जाएगा,
प्लूरल में, एक से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। यहाँ पर ये लगाने से गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 एग्जाम्पल दिया और भी है। फोटो सिर्फ इम्पोर्टेंट के लिए फोटो है तो इसमें क्या लगाना है, एस लगाना, ये सब याद रखना है। वाई ओ के पहले कॉन्सोनेंट बट इसमें रूल फ्लो नहीं करता है, ठीक है, इसको याद रखना होता है। तो इसमें एस लगा देते हैं जल्दी जल्दी, फोटोज हो जाएगा, ठीक है, ये अलग टाइप का होता है। फिर उसके बाद पियानो, पियानोज हो जाएगा, एस लगाना है। फिर उसके बाद है कैंटो, कैंटोज हो जाएगा। फिर उसके बाद लोगो, लोगोज हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑटो, ऑटोस हो जाएगा, ठीक है। ये जो रूल्स है ये फ्लो नहीं करता, ठीक है। और अगेन जो रूल नंबर 7 इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी नाउन के अंत में ओ रहे, ठीक है, और ओ के पहले के कॉन्सोनेंट, तो इसमें ईएस लाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ये रूल नंबर 7 है। फिर उसके बाद रूल नंबर 8 देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल है। रूल 8, इरेगुलर प्लूरल्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सम नाउन्स डू नॉट फ्लो एनी रूल, ठीक है। कुछ नाउन्स है मतलब रूल्स को फ्लो नहीं करता, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसको याद रखना होता है। जैसे मैन, मैन का मैन हो जाएगा MEN, आंतरिक चेंज करना है। ओमेन का ओमेन, ओमेन का ओमेन हो जाएगा, ए का जगह ए हुआ, ठीक है। फिर चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ये रूल फ्लो नहीं करता, ये अलग टाइप का होता है। जैसे ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन होता है। माउस का क्या होता है, माइस होता है, ठीक है। ऐसे करके टूथ भी है, टूथ का टीथ होता है, गुज का गेज होता है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो रूल को फ्लो नहीं करता है, इसको याद रखना होता है, ठीक है। मैन का मैन हुआ, ओमेन का ओमेन हुआ, चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ, ऑक्स का ऑक्सन हुआ, माउस का माइस हुआ, ठीक है। ये रूल नंबर 8 था। फिर उसके बाद 9 देखते हैं। ये रूल 9 है, आप लोग देख सकते हैं। रूल 9 में एक्सप्लेनेशन है, सम नाउन हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं इसका जो मतलब अगर सेम रहेगा, सिंगुलर में जो रहेगा प्लूरल में भी वही रहेगा, कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। सिंगुलर में अगर सिप है तो प्लूरल में भी सिप ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखना होता है। जैसे सिप का क्या होगा, सिप ही होगा, ठीक है। डियर का क्या होगा, डियर ही होगा। फिर उसका सीरीज को सीरीज ही होगा, सेम सिंगुलर एंड सेम प्लूरल। फिर उसके बाद स्पीसीज का स्पीसीज ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो 9 नंबर रूल था क्या होता है, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म है वो सेम होता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 10 देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये रूल नंबर 10 है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं रूल नंबर 10 को। जो कंपाउंड नाउन है, इसमें क्या है, कंपाउंड नाउन है। एक्सप्लेनेशन, चेंज द मैन वर्ड टू इनटू प्लूरल, ठीक है। जो मैन वर्ड है उसको प्लूरल करने से हो जाएगा। जैसे फादर मैन वर्ड है, इसमें इसको प्लूरल करने से हो जाएगा। मदर को प्लूरल करना है, ब्रदर को प्लूरल करना, बाकी वो सेम रहेगा, ठीक है। ये तो कंपाउंड नाउन्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसको प्लूरल करते हैं जल्दी जल्दी। तो फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ हो जाएगा, एस लगाना, मैन वर्ड, फादर्स इन लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ लिख सकते हैं, मदर्स इन लॉ। फिर उसके बाद ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, मैन वर्ड को प्लूरल करना। फिर सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद मैन, इसको प्लूरल करना है, ई हो जाएगा, ऑफ वार।
ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो मैन वर्ड है इसको प्लूरल करने से क्या होता है, ये प्लूरल मतलब जो सिंगुलर था वो प्लूरल हो जाएगा। मैन वर्ड को प्लूरल करना, जैसे फादर इन लॉ था, इसमें एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। ठीक है, इतना ही याद रखना है, चेंज द मैन वर्ड इनटू प्लूरल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कुछ रूल्स है उसको देखते हैं। 11, 12 ये एडिशनल रूल्स है ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। 11 नंबर रूल्स देख सकते हैं। Rule 11, nouns ending in US, I, some word. Explanation, some nouns ending in US change US to I in the plural. ठीक है, अगर कि मतलब कुछ नाउन्स रहेगा, ठीक है, उसमें यूएस रहेगा तो यूएस को उसमें चेंज करके आई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यूएस को रिमूव करना है और आई उसमें ऐड कर देना। जैसे कैक्टस है, यूएस है, इसमें भी यूएस है, इसमें भी यूएस है, लोग देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर फोकस है, यूएस है तो यूएस को क्या रिमूव करना है, फिर उसके बाद आई ऐड कर देना। जैसे कैक्टस है तो कैक्टाई हो जाएगा, कैक्टाई। फिर उसके बाद क्या है, फंगस तो फंगी हो जाएगा, यूएस को रिमूव करना है, FUNGI, ये प्लूरल हो गया। फिर उसके बाद रेडियस है, फिर उसके बाद यूएस को हटाना है तो रेडियाई हो जाएगा, RADI, फिर उसके बाद और डबल आई हो जाएगा। फिर उसके बाद फोकस है, फोकाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियाई हो जाएगा, NUCLE। फिर उसके बाद ये उसको रिमूव करना है और आई लिख देना है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, अगर किसी नाउन के अंत में, ठीक है, यूएस रहे तो यूएस का रिमूव करना और उसमें आई ऐड कर देना तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आगे जो लास्ट जो रूल है उसको देखते हैं। 12 नंबर, ये लास्ट रूल है। लोग देख सकते हैं ये जो 12 जो ये क्या है, लास्ट रूल्स है सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए। ठीक है, तो रूल 12, नाउन्स एंडिंग इन ON UM, उसमें अगर लास्ट में ON रहा फिर UM रहा तो उसमें ए लगाना है, मतलब ए लगा देने से वो प्लूरल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, सम नाउन्स एंडिंग इन ON और UM चेंज टू ए इन द प्लूरल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ON और UM को फाइंड करना। ON है, इसमें UM है तो इसको रिमूव कर देना, UM को रिमूव करना है। ठीक है, और UM को रिमूव करना, उसके बदले में क्या लगाना, ए लगाना है। जैसे यहाँ पर क्या है, फिनोमेनन। ठीक है, तो ON को रिमूव कर देते हैं प्लूरल करने के लिए, PHENOMEN, फिर उसके बाद ए लगा देना, फिनोमेना। फिर उसके बाद क्या है, क्राइटेरियन, तो क्राइटेरिया हो जाएगा, क्राइटेरिया। ए लगा देना है। ठीक है, ON को हटा के, फिर उसके बाद EM को, यहाँ पर बैक्टीरियम है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, RIA लगा देना, EM को हटा के। फिर डेटम है, डेटम तो इसमें डेटा हो जाएगा, ए लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मेमोरेंडम है। ठीक है, तो मेमोरेंडा हो जाएगा, ये था प्लूरल फॉर्म। ठीक है, जो लास्ट जो रूल नंबर 12 था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इतने रूल्स जानने से सिंगुलर से प्लूरल अगर करना है, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। बस ये लास्ट रूल नंबर था, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल्स होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश ग्रामर के लिए दीपक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।